शुरुआत एक अच्छे मैच की तरफ बढ़ता हुआ। सूर्या कप आज का हमारा मैच का आखिरी दिन। ऐसे रबर वर्सेस रॉयल बिल्डकॉन, दोनों ही टीम सितारों से सजी हुई और पिच में इस मैदान के सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी शहजाद अहमद मौजूद। और दूसरे तरफ दूसरी छोर पे शमीम खान, एक बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन ओनर। ये दोनों की जोड़ी देखने लायक है। और एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम ऐसे रबर शहजाद का खेल इस ग्राउंड को बहुत सूट करता है। और अब गेंदबाज रुपेश राजपूत, लेजेंडरी गेंदबाज, इनको मैं काफी टाइम से देख रहा हूं क्रिकेट खेलते रायपुर शहर में। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं ये। और पहली गेंद पे एक मौका बनाया था रॉयल बिल्डकॉन को। ये विकेट जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर शहजाद क्रीज पर खड़े रहे तो वो ऐसे रबर को कहीं ना कहीं 120 के ऊपर आराम से ले जाएंगे। ऐसे रबर के लिए एक बेहतरीन और सबसे बड़ा विकेट है शहजाद अहमद का। और एक मौका बनाया हुआ, क्या ये मौका एक हाथ से कैच लिया है? जिस फील्डर ने एक हाथ से कैच लिया है वो कमेंट्री बॉक्स पे आके अपना इनाम लेके जाइए। सॉरी पब्लिक। और मैं पब्लिक को बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं कि जिस खिलाड़ी ने ये जो भी दर्शक ये कैच एक हाथ से लेगा उसे 201 रुपए का इनाम सूर्य कप कमेटी की तरफ से। और बेहतरीन फील्डिंग। मैं बता दूं दर्शकों को कि वो उम्मीद करते रहे कि शहजाद अहमद और शमीम खान की जोड़ी पूरे 10 ओवर तक रखे ताकि हर दर्शक को 201 रुपए जीतने का मौका कंटिन्यू बनते रहेगा। क्योंकि ये दोनों जब तक मैदान में पिच पर रहेंगे गेंद बाउंड्री के बाहर बार बार जाते रहेगी। बेहतरीन गेंद घुमा के मारना चाहते थे शमीम, पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता हुआ दोनों ही लेजेंड के बीच। और रिवर्स शॉट की कोशिश। शमीम खान की खास बात यही है कि वो हर दिशा में शॉट लगा सकते हैं। कवर्स, रिवर्स, मिड ऑन, मिड ऑफ, हर जगह पे खेल है उनका। बहुत ही दर्शनीय बल्लेबाज, पर उतने ही बेहतरीन गेंदबाज हैं रुपेश राजपूत। स्लोवर गति गेंद और बहुत ही आसान सा कैच, एक बड़ा विकेट लेके अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए रुपेश राजपूत। यह विकेट बहुत मायने रखता है टीम रॉयल बिल्डकॉन के लिए क्योंकि शमीम खान जब तक क्रीज पर रहते परेशान करते रहते वो रॉयल बिल्डकॉन को। और अब अगले बल्लेबाज जाते हुए डीजे मंडले, आरंग क्षेत्र के बहुत ही शानदार और बड़े खिलाड़ी डीजे, बहुत ही फेमस है ये। और दोनों ही डायमंड खिलाड़ी अब पिच पे। शहजाद अहमद के लिए इनाम, अगर वो 3 छक्के मारते हैं तो गनी भाई की तरफ से 1001 रुपए का इनाम।
और बहुत ही शानदार गेंदबाजी संजय धनगर द्वारा। और अब हमारे बीच इनाम की राशि लेने आए हैं हमारे दर्शक अरशद खान। यहाँ के काफी फेमस इंसान है अरशद, और उनको इनाम देते हुए हमारे साथी भाई राहुल लालवानी सूर्य का कमेटी की तरफ से 201 रुपए। दर्शकों को मैं अभी बता दूं कि हर दर्शक को 201 रुपए का इनाम रहेगा अगर आप गेंद को एक हाथ से कैच को पकड़ते हैं तो। उसके लिए उम्मीद करिए कि हर गेंद पे 6 पड़े और आपको मौका बनते रहे। और बैट्समैन रिव्यू है ये नो बॉल का, और बहुत ही शानदार कैच था ये, बहुत ही इजी। अंपायर रिव्यू है, सॉरी। और दर्शकों को बता दूं कि हर दर्शक को कैच पकड़ने पे 201 रुपए के नाम सूर्य कप कमेटी और टीम स्ट्रीमीफाई लाइव की तरफ से। शहजाद के विकेट जाने पे अगर ये विकेट होता है तो दर्शकों को काफी नुकसान हो जाएगा। और विकेट का इशारा, लाइक रेड लाइट जलती हुई और दर्शकों को काफी नुकसान कराते हुए संजय धनगर। विकेट का नुकसान, शहजाद अहमद पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। साइड एंगल से अलग से नो दिख रहा है, आप ही को अभी रिप्ले लगाया था, देख लेना भाई एक बार और, पूरा मैं उसमें दिखाया हूँ, तू देख लेना। और बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है ऐसे रबर को। शहजाद का विकेट जाना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं
शहजाद के विकेट के बाद अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखती हुई ऐसे रबर की टीम, और अब अगले बल्लेबाज जाते हुए हेमराज, क्या वो शहजाद की कमी को पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल, एक हाथ से कैच लेने पे 201। कोई बात नहीं, आप बिना पैसे के बॉल को फेंक दीजिए। विक्की तिवारी, और अब यहां से गलती की गुंजाइश भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है रॉयल बिल्डकॉन के लिए, क्योंकि शॉट से बता सकते हैं कि हेमराज किस लेवल के खिलाड़ी है। व्हाट और शॉट, गुड कट, स्लिप होते हुए हेमराज। कहीं ना कहीं हेमराज और डीजे मंडले के कंधों पे बहुत ही भारी जिम्मेदारी है टीम ऐसे रबर की। दोनों ही खिलाड़ी को एक शानदार साझेदारी करनी पड़ेगी ऐसे रबर के लिए। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़कर हुआ 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 6 ओवर में कम से कम 70 से 80 रन बनाना चाहेगी ऐसे रबर। और बहुत ही शानदार गेंद, एक अच्छी बॉलिंग यूनिट नजर आती हुई रॉयल बिल्डकॉन की, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और दोनों ही साइड से लेफ्ट आर्म गेंदबाजों को लगा के रखा हुआ है। और नेचुरल और एक और शानदार गेंद घुमा के मारना चाहते थे हेमराज। नेचुरल स्विंग मिलता है लेफ्ट आर्म गेंदबाजों को, बॉल अपने आप दिशा से बाहर निकलती है, तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा डीजे और हेमराज को। अगर ये 2-3 ओवर आराम से खेल लेते हैं तो दोनों बल्लेबाज आखिर के 3 ओवर में 50-60 रन की साझेदारी कर सकते हैं। और सिर्फ बैट घुमाए जा रहे हैं हेमराज। और डीजे मंडले सामना करेंगे रुपेश सिंह राजपूत का, एक अच्छा बड़ा नाम डीजे मंडले का। और बेहतरीन गेंदबाजी रुपेश राजपूत की, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दे रहे हैं कोई भी बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया है संजय धनगर और रुपेश राजपूत ने। और वाइड का इशारा, पैरों को पकड़ के गेंद फेंकते हुए रुपेश राजपूत, जो कि आसान नहीं होता है टेनिस क्रिकेट में बॉल डालना, क्योंकि बल्लेबाज पैर पे गेंद खोजते ही रहते हैं, पर जो गति और स्पीड का मिश्रण किए हुए हैं रुपेश, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा थोड़ा सा एरर इस बॉल पे, हल्की सी बॉल आगे
और उसका पूरा फायदा उठाया डीजे ने, बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। और अब कहीं ना कहीं मोमेंटम की तलाश में डीजे मंडले और हेमराज, जैसे पिछले मैच में आखिरी ओवर में मुकेश बंजारे ने पूरे मैच को मोमेंटम को ब्रह्मोस की तरफ शिफ्ट किया था, वैसे ही दोनों उम्मीदें दोनों ही बल्लेबाजों से कि वो रॉयल बिल्डकॉन के अगेंस्ट वैसी ही पार्टनरशिप करे और इन आने वाले 5 ओवरों में 60 से 70 रन की साझेदारी करे। और एक और बेहतरीन गेंद और बहुत तेजी से रन चुराया हुआ, एक बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये विकेट पे बॉल लगती तो, पर एक अच्छा ओवर समाप्त करते हुए रुपेश राजपूत एक बेहतरीन स्पेल इस मैदान पे 2 ओवर पे मात्र 13 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने, एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पे 42 रन 2 विकेट। विकेट की कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई है, रन भी ठीक ही हैं, पर अब पूरी जिम्मेदारी दोनों खिलाड़ी के ऊपर कि आने वाले 5 ओवर में 60 से 70 रन दें स्कोर बोर्ड पे, ताकि गेंदबाजों का हौसला बुलंद हो, जोश से भर जाएं और लड़ने की स्थिति पे आ जाएं। और अगले गेंदबाज संजय धनगर। एक ओवर में 8 रन इसके पहले दिए थे, अब अपने नए ओवर के शुरुआत पे सामना करेंगे हेमराज बघेल। 7 गेंदों पे 11 रन बनाकर खेलते हुए, और बेहतरीन शॉट। क्या ये बॉल ग्राउंड के तो बाहर है पर बिल्डिंग के बाहर नहीं। एक और बेहतरीन शॉट। हेमराज बगल के छक्के अभी तक छोटे बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेमराज, उनको साथ देना पड़ेगा डीजे मंडले को ताकि स्कोर 100 के पार जाए और ऐसे रबर लड़ने की स्थिति पे आए। दोनों ही खिलाड़ी का आखिरी ओवर तक खेलना बहुत जरूरी। और एक और बेहतरीन शॉट, अगर एक हाथ से कैच लेते तो 201 रुपए का इनाम। दर्शकों में कोशिश की थोड़ी कमी, हर दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ेगा तो उसको 201 रुपए का इनाम सूर्य कप कमेटी और स्ट्रीमिफाई लाइव की तरफ से। और एफर्ट की कमी, ये कैच हो सकता था, थोड़ा सा हिचकिचाहट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पर ये ओवर को बड़ा किया है अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने, और एक और बाउंड्री की तलाश पे रहेंगे। उनके बल्ले घुमाने की जो रफ्तार है उसकी आवाज मुझे यहां तक आ रही है, तो सोचिए गेंदबाज के ऊपर किस तरह का दबाव होगा अभी इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का। और विकेट का एक चांस और बेहतरीन कैच। रुपेश राजपूत ने सबको मना करते हुए खुद ही बॉल के नीचे आया और बहुत आसानी से कैच को लिया, और एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ डीजे मंडले के रूप में ऐसे रबर को। 55 रन
3 विकेट के नुकसान पे, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज का नाम त्रिवेंद्र पटेल है क्या? और एक बहुत बड़ा विकेट, एक के बाद एक, 2 झटकों के बाद अब ऐसे रबर बहुत ही दबाव की स्थिति में हेमराज बघेल को यहां से इनिंग को संभालना था, पर वो अपना खुद का विकेट दे के जाते हुए मुकेश मोरकल, अगर आप मैदान में हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। बेहतरीन थ्रो। आज रुपेश राजपूत अपने से 20 साल जवान हो चुके हैं। रुपेश राजपूत, जवान रुपेश राजपूत दिख रहा है मुझे। अभिवादन स्वीकार किए, अभिवादन। व्हाट अ थ्रो रुपेश राजपूत, व्हाट अ थ्रो। आज आप मेरी नजर में 20 साल और जवान हो चुके हैं। 22 साल के दिख रहे हैं मुझे आज आप। आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी और आपकी फील्डिंग और आपका जोश और आपका जज्बा।
डिसीजन पेंडिंग है, वेट करिए। और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्वर्णिम सिंह राजपूत बहुत कम समय में काफी अच्छा नाम कमा चुके हैं स्वर्णिम रायपुर शहर में। और अब थोड़ी सी स्थिति खराब ऐसे रबर की। और एक और आसान सा कैच। काफी मुश्किल से घिरी हुई टीम एसए रबर, और अब उनको उस स्थिति से बाहर निकाल के ले जाने के लिए आ रहे हैं जुबैर। अच्छे बल्लेबाज हैं जुबैर, और उनके कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी कि यहां से 30 से 40 रन कम से कम और बनाने ही पड़ेंगे उनको, और त्रिवेंद्र पटेल को मिलके तभी ऐसे रबर के पास
अब लड़ने के लिए स्कोर रहेगा, वरना ये वन साइडेड अफेयर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के मैदान में जिस तरीके से गेंद जा रही है, मुश्किल हो जाएगा कम टारगेट को डिफेंड करना ऐसे रबर के लिए, और काफ़ी मुश्किलों से घिर जाएगी ऐसे रबर। और अब अगले गेंदबाज पंकज, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, तेज गति के गेंदबाज और उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। घुमा के मारना चाहते त्रिवेंद्र पटेल पर पंकज, जिस कैलिबर की गेंदबाज हैं, इतना आसान नहीं होगा त्रिवेंद्र के लिए, पर कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र को अब चार्ज लेना पड़ेगा अपने कंधों पे, और यहां से कम 5 से 6 छक्के टोटल लगाने ही पड़ेंगे उनको ऐसे रबर को स्थिति पे ले जाने के लिए। पटकी हुई गेंद, बहुत ही तेज। आप फिटनेस देख सकते हैं पंकज का, बहुत ही लचीला सा शरीर है, बहुत ही तेज और स्पोर्ट्समैन फिटनेस है उनका। वहीं पे त्रिवेंद्र पटेल, थैनोस नाम से फेमस अपने एरिया पे। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अभी भी अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक टिक जाते हैं, बहुत ही तेज गति से यॉर्कर लाइन की गेंद, दोनों बल्लेबाजों को यहां से कम 6 से 7 छक्के लगाने की जरूरत। सिर्फ बैट लगा रहे हैं, और बैटर बॉलर कोई संगम नहीं, सिर्फ बैट चलाने से नहीं होगा यहाँ पे अब कुछ भी। बहुत ही खराब स्थिति में और बहुत ही तकलीफों से घिरी हुई टीम ऐसे रबर, उसको उभारने की जिम्मेदारी जुबैर के कंधों पे। एक और विकेट की क्षति हो सकती थी। बहुत ही शानदार फील्डिंग। अगर जुबैर को ये लग गया है तो बिल्कुल गरीबी में आटा गीला वाला काम हो जाएगा ऐसे रबर के लिए। तकलीफों में दिखते हुए जुबैर।
लायक तो लगा नहीं, वो छीला वेला हुआ तब तो ठीक है। लेके जा भाई, लेके जा। वो तो मोच बोल रहा है क्या? वो है ना, उसमें मर गया। क्या पता है इतना भी, क्या मेरे को इतना लगा हुआ है, मैं फिर भी खेल रहा हूँ। लोग भैया बिना हाथ के खेल रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ। रात कुत्ते की गाने डाल रहे हैं। और बहुत ही मुश्किलों में ये आज ऐसे रबर, बिल्कुल ऐसे रबर टाइप नहीं खेली है जो टीम दिखती है ऐसे रबर ग्राउंड में, जो उनके खिलाड़ी रहते हैं, आज वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा बिल्कुल भी इनका। एक के बाद एक पतझड़ की तरह विकेटों को पतझड़ हो लगे जा रहा है। कोई भी, किसी ने भी खिलाड़ी आज जिम्मेदारी नहीं दी, और शायद अरे शोएब भाई को भेजो, शोएब भाई को। और अगले बल्लेबाज है मकसूद। कितना विकेट हो गया भाई? आ चुका है रुपेश जी, वो आ चुका है। जी 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 जी, आधा 20 साल जवान लग रहे हैं। और बेहतरीन गेंदबाजी स्वर्णिम राजपूत की, पूरा मैच को पकड़ के रख लिया है अभी रॉयल बिल्डकॉन ने। सॉरी, बॉलर का नाम धीरज मंदानी। सॉरी धीरज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और बहुत ही तेज गति की गेंद, आया मकसूद, गया मकसूद। मकसूद आज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। और अब आए हैं मॉर्कल। रायपुर शहर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के खेलते हैं मॉर्कल। ऐसा रायपुर या छत्तीसगढ़ में कोई गांव नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई कस्बा नहीं जहां पे मॉर्कल ने अपनी परछाई ना दी हो।
मॉर्कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। व्हाट अ बॉल, शॉन टेक ऑफ रॉयल बिल्डकॉन, धीरज मंदानी। और अब सबके चहेते हमारे प्यारे शोएब चाचा। शोएब चाचा। और पूरी टेस्ट मैच फील्डिंग लगा दी गई है उनके लिए। जानते हैं बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज हैं। कट करने का प्रयास और बहुत ही शानदार आखिरी विकेट। नौ ओवर की समाप्ति पे 60 रन, 9 विकेट के नुकसान पे आखिरी विकेट, आखिरी ओवर। देखना है क्या होता है आखिरी ओवर लेके आते हुए टीम के गेंदबाज। खुशी का ठिकाना नहीं। कोई बात नहीं, वे टेनिस बॉल है, कोई लोड नहीं है, दम से। बहुत ही काबिल गेंदबाज पर शानदार बल्लेबाज मॉर्कल। अगर ये 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति पे लेके चले जाएंगे वो ऐसे रबर को। और कटर गेंद पूरी तरीके से चकमा दिया था मॉर्कल को, पहले ही घूम के रुक गए पर वाइड गेंद। अगली बची हुई 5 गेंदों पे देखना है क्या करती है टीम ऐसे रबर और मॉर्कल। बहुत भारी जिम्मेदारी में मॉर्कल। क्या आपने छाती से लगाया है बॉल को? छाती से लगा लिया भाई आप, सिर्फ हाथ से पकड़ना है ऐसे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मॉर्कल। व्हाट अ बॉल, पूरी तरीके से चकमा दिया मॉर्कल को। बहुत ही लेजेंडरी गेंदबाज है फिराराम निषाद। और एक और छक्का। जैसे पिछले मैच में मुकेश बंजारे ने ब्रह्मोस को आखिरी ओवर मोमेंटम दिया था, वैसा ही सेम करते हुए मुकेश। अब अगर मुकेश आने वाली 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हैं
और बहुत ही शानदार, एक रन और एक विकेट। ऑल आउट हुई टीम ऐसे रबर और आखिरी गेंद पे मॉर्कल ने इस आखिरी ओवर में कुछ जज्बा और जोश दिया है टीम ऐसे रबर को, और अब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इस मैच में लड़ाई होने की संभावना भरपूर है। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके जाते हुए शोएब
बॉबी जीत के लिए 83 राउंड की जरूरत है टीम रॉयल बिल्कॉन को। डीजे सामना करेंगे निखिल। बहुत ही शानदार बॉलिंग डीजे की। डीजे की अगली बॉल सामना करेंगे निखिल। बहुत ही शानदार डिलीवरी डीजे की बैक टू बैक डॉट बॉल करवाते हुए। कैच आउट, बहुत ही शानदार कैच शहजाद का। पहला विकेट गिरता हुआ रॉयल बिल्कॉन का 0 रन पर। अगले बल्लेबाज रुपेश सिंह राजपूत। बहुत ही शानदार स्टार्ट ऐसे रबड़ के लिए। अपनी चौथी गेंद लेके आते हुए डीजे सामना करेंगे रुपेश सिंह राजपूत। अपनी ही पहली ही गेंद पर लेग की दिशा में शानदार 6 रन लगाते हुए रुपेश सिंह राजपूत। एक और बेहतरीन शॉट। जैसे मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूं, 10 साल 15 साल पहले वाला रुपेश राजपूत आज सबको दिख रहा है। काफी टाइम से ये चमक गुम सी गई थी, पर आज बहुत ही सही दिन में रॉयल बिल्डकॉन के लिए वापस जागते हुए रुपेश राजपूत। अगली गेंद डीजे की। एक और बेहतरीन गेंद। इस तरीके की शुरुआत थी, जो दूसरी गेंद पे निखिल का विकेट आया था तो ऐसा लगा कि शायद कुछ लड़ाई के मनोबल से उतरी है, जोश से उतरी है ऐसे रबर, पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और टीम ऐसे रबर उन टीमों में से जो जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती मैच कभी हारेगी नहीं। ओवर की समाप्ति पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे ऐसे रबर को चाहिए 9 विकेट और 70 रन चाहिए 9 ओवर में टीम रॉयल बिल्डकॉन को। और अब गेंदबाजी पे मॉर्कल आज के हीरो। कहीं ना कहीं आज जो मॉर्कल ने आखिरी ओवर में जो इनिंग खेली है वो पक्ष पे ला सकती है ये मैच को। ऐसे रबर के आज लड़ने की स्थिति पे मनोबल पे है टीम ऐसे रबर। और अगली गेंद मुकेश मॉर्कल की।
और फ्लिक शॉट और ये फील्डिंग, बहुत ही प्यारा फ्लिक। एसए रबर को अगर ये मैच जीतना है तो उनका विकेट कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा ऐसे राजपूत, रुपेश सिंह राजपूत का। और मॉर्कल अपनी गेंदबाजी के रनअप पे वापस धीरे धीरे हौले हौले कदमों से बढ़ते हुए रुपेश सिंह राजपूत की तरफ। स्लोअर गति की गेंद, रिवर्स मारने की कोशिश, और बहुत ही शानदार चेंज मुकेश राजपूत का, मुकेश मॉर्कल का। दोनों ही शानदार खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छा कंपीट करते हुए। तेज गति की गेंद, पैरों पे फ्लिक करना चाहते थे रुपेश। और अगर ऐसे रबर को ये मैच में बने रहना तो उनको 3 से 4 विकेट जल्दी से जल्दी लेने पड़ेंगे, और खासकर रुपेश सिंह राजपूत का, क्योंकि रुपेश जब तक खड़े रहेंगे ऐसे रबर के लिए वो खतरा हमेशा मंडराते रहेगा। आज का पूरा दिन उनके साथ जाता हुआ वो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन हो रहा है। पर मॉर्कल भी कहीं ना कहीं शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत कोशिश करते हुए ऐसे रबर को अपनी दूसरी सफलता दिलाने के लिए धीरे धीरे कदमों से मॉर्कल। और जैसे मैंने बोला मॉर्कल और तुरंत ही विकेट। अब कहीं ना कहीं रोमांच बढ़ता हुआ, अगर ऐसे रबर ये मैच जीतती है तो ये उनकी लड़ाई बहुत ही शानदार कहानी बताई जाएगी लोगों को। और अब फील्ड पे जाते हुए धीरज मंदानी, एक युवा शानदार खिलाड़ी, और इस जो मैच है ये उनके गेम को बहुत सूट करता है। वो बहुत ही अच्छा इनिंग बिल्ड करते हैं और छोटे छोटे साझेदारियां करने पे भरोसा रखते हैं। और मॉर्कल अपनी अगली गेंद लेके, अगर धीरज का विकेट इस बॉल पे आता है तो कहीं ना कहीं रोमांच बढ़ते रहेगा इस मैच पे। बहुत ही शानदार गेंद, जैसे मैंने बताया था धीरज कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो जब तक खड़े रहेंगे ये मैच को वो बनाते रहेंगे अपनी साइड पे, और रुपेश जब तक रहेंगे वो मैच को छोटा करते रहेंगे रॉयल बिल्डकॉन के लिए। एक बहुत बड़ी साझेदारी करने के लिए दोनों खिलाड़ी जाने जाते हैं और दोनों बहुत बड़ा विकेट है रॉयल बिल्डकॉन के लिए। ऐसे रबर को अगर ये मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं उनको ये दोनों विकेट बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास रन और गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अगले गेंदबाज हैं मकसूद, और कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट वाला ओवर हो सकता है, या तो रॉयल बिल्डकॉन के फेवर में जाएगी या तो ऐसे रबर की। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए। और जैसे मैंने कहा था ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगा और बहुत बड़ा विकेट दिलाया, बहुत बड़ी सफलता ही है ऐसे रबर के लिए।
पूरी टीम का जोश अब देखने लायक है। अब यहां से ऐसे रबर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा लो स्कोरिंग टारगेट है और मजबूत टीम ऐसे रबर, कुछ भी हो सकता है ये मैच पे। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाते हुए अब यहां पे जाते हुए अमन मिश्रा, एक और बड़े बल्लेबाज रायपुर शहर के, और ये ऐसे रबर यूफाई के कप्तान भी हैं जो ओपन टूर्नामेंट खेलती है रायपुर की सबसे बेहतरीन टीम। और शहजाद वहीं पे बहुत ही शानदार मैचेस, ये लीग मैचेस का ये सबसे खास बात ये कि आप अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ ये नए नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है, जिनसे खेल का एक्सपोजर उनका बहुत एक्सप्लोर करते हैं वो टूर्नामेंट्स को, और खेल का मजा अलग हो जाता है। अब यहां पे मकसूद का सामना करेंगे अमन मिश्रा, और अगर ये दोनों खिलाड़ी में से एक भी विकेट का आता है, एक भी विकेट जल्दी आता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में दिखेगी रॉयल बिल्डकॉन। और अब धीरज मंदानी सामना करेगी मकसूद का। मकसूद अपनी अगली गेंद लेके, और छोटी हो गई थी ये गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते धीरज पर, वो जानते हैं अभी विकेट आया है, वाइड गेंद है मालूम है। और बेहतरीन शॉट धीरज के, अगर आप स्ट्रेंथ पे बॉल डालेंगे तो वो आपको बड़े स्कोर के लिए ही जाएंगे। और एक और स्वीप का प्रयास, और बेहतरीन शॉट धीरज मंदानी का, बहुत ही शानदार धीरज।
बेहतरीन शॉट धीरज मंधानी।
दर्शक से निवेदन है, कृपया बैरिकेड से बाहर हो जाइए भाई आप, जिन्होंने ये गेंद को रोका है। लॉन में जो फील्डिंग कर रहे हैं भैया। बेहतरीन शॉट और एक हाथ से कैच। भाई भाई दर्शक आ जाइए, आपको 201 रुपए का इनाम है सूर्य कप कमेटी की तरफ से, स्ट्रीमीफाई लाइव की तरफ से 201 रुपए इनाम। और आप आएंगे तो स्ट्रीमीफाई को और सूर्य कप को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके आएंगे। एक और डाइव मारना था इस बॉल पे। अमन अब कोई भी देरी के मूड में नहीं है, वो जल्दी से जल्दी घर जाके आराम करना चाहते हैं, संडे एंजॉय करना चाहते हैं, सॉरी मंडे एंजॉय करना चाहते हैं। दर्शक से निवेदन है थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि अमन को बहुत जल्दी है मैच खत्म करने की। जैसे मैंने बोला था अमन को बहुत जल्दी है। व्हाइट वाले भाई भी 201 रुपए चाह रहे थे, पर इस बॉल अगर आपको 201 चाहिए था तो आपको डाइव मारना पड़ेगा। अगर कोई भी दर्शक ऊपर से नीचे डाइव मार के कैच लेता है तो उसको 5,000 का इनाम। और एक और विकेट। एक और शानदार शॉट पंकज की तरफ से। ज्यादा बचा है, ज्यादा बचा है, चलो 24 गेंदों पे 11 रन, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है अब इस मैच में। शिबू 2 पे 2 छक्के मारने के लिए देखेंगे और गेंदबाज हैं शहजाद अहमद, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी।
और बेहतरीन कैच। आखिरी दम तक लड़ने के लिए जानी जाती है टीम एस रबर, और वो जुनून और वो जज्बा दिखता हुआ उनके खिलाड़ियों के बीच। बहुत ही शानदार गेंद शहजाद अहमद की, उतना ही बेहतरीन कैच शमीम खान द्वारा। और अब अगले बल्लेबाज जाते हुए स्वर्णिम सिंह राजपूत फ्रॉम राजनांदगांव। और बेहतरीन शॉट कवर्स की दिशा में आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट था ये। और यहां पे अंपायर स्टंप लेके आइए। और बधाई देना चाहूंगा मैं एस रबर को, और सॉरी रॉयल बिल्डकॉन को, और एस रबर से उम्मीद करूंगा कि वो आने वाले हर मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को टूर्नामेंट में बनाए रखे।